हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से आज आपको बताऊंगा, जब किसी व्यक्ति के पास कोई केस करने के पैसे नहीं होते, न्यायालय में जाने के पैसे नहीं होते, वकील को करने के पैसे नहीं होते कि वकील अपॉइंट कर सके किसी सूट के अंदर, तो क्या राज्य की जिम्मेदारी है उसे वकील मुहैया कराया जाए? या किसी व्यक्ति की संपत्ति पर कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है और उसके पास न्यायालय में जाने के पैसे नहीं है, तो क्या राज्य की जिम्मेदारी है? क्या कहीं प्रावधान है कि राज्य उसे वकील मुहैया कराएगा, उसकी तरफ से केस लड़ेगा? इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों आपसे। और किसी व्यक्ति के ऊपर कोई झूठा केस कर दिया जाता है और वो गरीब आदमी है, वो उस वकील करने के पास उसके पास पैसे नहीं है, वो जेल के अंदर बंद है, तो क्या उसे जिम्मेदारी है कि उसे वकील मुहैया कराया जाए? उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों आपको। कहां कहां प्रावधान दे रखे हैं इस संदर्भ में उसके बारे में बताऊंगा। संविधान में कहां प्रावधान है, आईपीसी में, सीआरपीसी में कहां प्रावधान है और सीपीसी में कहां पर है, इस संदर्भ में आपको बताऊंगा। काम आएगी वीडियो दोस्तों, आपको ध्यान से देखिएगा। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलिए शुरू करता हूं। देखिए, हमारा संविधान हमें, जब हमारे पास पैसे नहीं है किसी वाद को लड़ने के लिए, किसी केस में लड़ने के लिए, या कोई सलाह लेने के लिए, हमारे पास वकील से सलाह लेने के लिए पैसे नहीं है, वकील करने के पैसे नहीं है, तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 39A जो नीति निर्देशक तत्वों के चैप्टर में दे रखा है, निशुल्क विधिक सहायता हमें उपलब्ध कराया जाए, उसके बारे में प्रावधान करता है। किसी व्यक्ति के पास वैसे नहीं है कि वो कोर्ट में केस कर सके, न्यायालय के पास जा सके, तो संविधान उसे एक वकील मुहैया कराता है। ये भारतीय संविधान में राज्य की जिम्मेदारी है कि उसे एक वकील मुहैया कराया जाए। अब 39A क्या कहता है उस संदर्भ में देखिएगा, पढ़ता हूं दोस्तों आप लोगों के सामने। देखिए, आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करता है। द स्टेट शैल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम प्रमोट्स जस्टिस on a basis of equal opportunity and shall in particular provide free legal aid by suitable legislation or schemes or in any other way to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities। ठीक, उसके पास पैसे नहीं है तो राज्य की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसे निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। अब सिविल में कहां प्रावधान है और सीआरपीसी में कहां प्रावधान है, उसके बारे में बताता हूं। देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल समझाता हूं। ए नाम का व्यक्ति है, उसके पास अपना एक खेत है और एक झोपड़ी में रहता है। उस खेती में वो अपना जीवन यापन करता है, खेती करके अपना गुजारा चलाता है। उस खेत पे कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है, बी नाम का व्यक्ति, और उसे हटता नहीं है, रिक्वेस्ट करने पर भी नहीं हटता। अब उसे कब्जा करके बैठ दे, उसे मालूम है इसके पास पैसे तो है नहीं कि पुलिस के पास जा सके, न्यायालय के पास जा सके या वकील के कर सके, तो उसके लिए बी नाम का व्यक्ति उसके खेत पे कब्जा करके बैठ जाता है। तब वो ए नाम का व्यक्ति के पास जाएगा, राज्य उसे एक वकील मुहैया कराएगा। राज्य की जिम्मेदारी है उसे एक वकील मुहैया कराया जाए। और जो उसे कोर्ट फीस लगानी थी, कोर्ट फीस क्या होती है? जब भी कोई सिविल सूट फाइल होता है तो उस संदर्भ में न्यायालय में लाने के लिए हमें न्यायालय शुल्क जमा करना पड़ता है। जैसे किसी की संपत्ति 20 लाख रुपए है और उसकी संपत्ति पे कब्जा कर लेता है, तो वो ए नाम का व्यक्ति अगर उस अपनी संपत्ति को खाली कराने के लिए वाद करता है, तो उस वादी को न्यायालय में 20 लाख के हिसाब से 1 से 1.5 लाख रुपए न्यायालय शुल्क, कोर्ट फीस जमा करनी पड़ती है, जो उसे बाद में वापस मिल जाती है। किससे मिलेगी? बी से मिलती है। ठीक दोस्तों, वो उसे बाद में वापस मिल जाती है, लेकिन फिलहाल तो कोर्ट फीस जमा करनी होती है। अब मेरे एग्जाम्पल में उस आकिन चंद के पास, उस पॉपर के पास, उस गरीब आदमी के पास तो कोर्ट में केस करने के पैसे नहीं है, तो वो शुल्क कैसे जमा करे, कोर्ट फीस कैसे जमा करे? तो इससे भी उसे छूट प्राप्त रहती है। ऑर्डर 33 सीपीसी का उसे कहता है कि उसे कोई कोर्ट फीस जमा नहीं करनी दोस्तों, वो बिना न्यायालय शुल्क के वो अपना सूट लड़ सकता है और राज्य की जिम्मेदारी है उसे एक वकील मुहैया कराया जाता है। ये जो वकील मुहैया राज्य के खर्चे पर कराया जाता है, ये सरकारी वकील नहीं होता, ये एपीओ पीपी नहीं होते, ये एक नॉर्मल वकील होते हैं जो राज्य के खर्चे पर उसे मुहैया कराए जाते हैं, जो उसकी तरफ से केस लड़ते हैं। ये तो हो गई सिविल की प्रक्रिया। अब सीआरपीसी में क्या प्रक्रिया है दोस्तों? सीआरपीसी, मान लीजिए किसी ए नाम के व्यक्ति के ऊपर बी नाम के व्यक्ति ने झूठा मुकदमा कर दिया। अब उसके पास पैसे नहीं है केस लड़ने के, ए नाम के व्यक्ति के ऊपर कैसे वकील करे, वो कैसे अपना बचाव करे, कैसे जमानत ले? तो सीआरपीसी की धारा 304 देखिए क्या कहती है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, पढ़ता हूं आपके सामने। धारा 304, legal aid to accused at the state expenses in certain cases। legal aid दे रही कौन? राज्य। where in a trial before the court of session the accused is not represented by a pleader
रिप्रेजेंट करने के लिए उसके पास प्लीडर वकील नहीं है, एंड वेयर इट अपीयर टू द कोर्ट दैट द अक्यूज्ड हैज नॉट सफिशिएंट मींस टू एंगेज ए प्लीडर, द कोर्ट शैल असाइन ए प्लीडर फॉर हिज डिफेंस एट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट। तब राज्य के खर्चे पर उसे एक वकील मुहैया कराया जाएगा जो उस अक्यूज्ड की तरफ से केस लड़ेगा। समझ में आया दोस्तों? धारा 304 सीआरपीसी में बताती है हमें। इसी का एक एग्जांपल लेता हूं। नाम का व्यक्ति था जिसने हमारे यहाँ 26/11 मुंबई हमले करे। मुंबई हमले में हमने उसे पकड़ लिया, उसने बहुत सारे नागरिकों को हमारे मारा। कहाँ का नागरिक था? पाकिस्तान का नागरिक था जिसने मुंबई में आकर हमले किए, लेकिन उसको जब हमने पकड़ा तो उसके पास तो कोई वकील नहीं था, तो हमने उसे वकील में एक मुहैया कराया जो उसके पूरा मौका दिया उसे अपनी बात रखने का, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। क्यों हमने उसे मौका दिया? हम तो उसे वहीं मार सकते थे, लेकिन हमने नहीं मारा। हमने उसे बल्कि बाकायदा पूरी सिक्योरिटी में रखा, उसे बहुत हेल्प हमने उसकी करी ताकि उसे पूरी दुनिया के सामने हम पाकिस्तान को एक्सपोज कर सके। देखो, पाकिस्तान का नागरिक हमारे यहाँ के बम फोड़ा है इसने, हमारे यहाँ के लोगों को मारा है इसने, हमारे यहाँ के मुंबई में हमले करे हैं इसने। ठीक दोस्तों, इसलिए हमने पूरी प्रोसीडिंग उसकी चलाई और उसे एक वकील मुहैया कराया ताकि अपना पक्ष वो रख सके। फिर सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में उसे फांसी की सजा सुनाई क्योंकि वो एक्यूज था, हमारे यहाँ लोगों को मारा उसने। समझ में आया दोस्तों? तो धारा 304 सीआरपीसी कह रही है अगर किसी के पास, किसी एक्यूज्ड के पास वकील करने के पैसे नहीं है तो धारा 304 में सरकार उसे वकील मुहैया कराएगी। ठीक, तो मैंने क्या बताया? सीपीसी में ऑर्डर 33 और सीआरपीसी में धारा 304 इसी को लेके बने हैं। ये दोनों सेक्शंस हमने कहां से लिए हैं? आर्टिकल 39A संविधान इजाजत देता है प्रत्येक नागरिक को जो गरीब है या एक्यूज है उसके पास वकील करने के पैसे नहीं है तो सरकार उसे एक वकील मुहैया कराती है दोस्तों। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।